एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे नए शो पर के नए एपिसोड पर जो है रिनम्स प्रेजेंट अनकही बातें जिंदगी की। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये शो पर मैं आप सबको रूबरू कराऊंगी प्रदेश के जाने माने हस्तियों से जिन्हें आप पहचानते तो है लेकिन जानते नहीं, साथ ही साथ उन आम लोगों से जिनकी जिंदगी की कहानियों से आप इंस्पायर और मोटिवेट हो पाए। और साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ ये शो नॉन स्क्रिप्टेड रहेगा, जहां हम दिल से दिल की बातें करेंगे कैजुअली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर आप इंस्पायर होना चाहते हैं। तो आज के एपिसोड में जो पहला एपिसोड रहेगा हमारे शो का, वहाँ हम आप सबको ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने मेहनत से अपना जो एक मुकाम उन्होंने पाया है। और मैं बताना चाहूँगी कि वो अरुणाचल प्रदेश के सिर्फ निसी कम्युनिटी से ही नहीं, पूरे अरुणाचल प्रदेश से वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर है जिन्होंने अपना, जैसे मैंने कहा, मेहनत करके उस समय में 60s-70s के समय में उन्होंने अपना मुकाम पाया था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सर से मिलेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे गहराई से। और जैसे मैंने कहा कि ये कैजुअल टॉक रहेगा लेकिन दिल से दिल की बातें रहेंगी, तो सर से हम मिलेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे शो पर एज अ फर्स्ट गेस्ट। सर, हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके इंट्रोडक्शन से, आपके नाम से, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा नाम है डॉक्टर विंग्या तोबिंग। जी सर। हम यीशु कम्युनिटी से बिलोंग करता है और हम सबसे फर्स्ट डॉक्टर बोल के जानता है लोग निशी का। हम ओरिजिनली फ्रॉम कोलोरियंग, वो हमारा बर्थ प्लेस है। कोलोरियंग से 14 किलोमीटर आगे रियंची बोल के एक विलेज है जी, उसी से है। और वो आई वॉज बोर्न 1st October 1956, and thereafter I don't know how long, in what age I was admitted in school. Yes. That was I was admitted in the school for first time in 1964. Then my father and mother already dead. I was only, say, some 12 years of age. Thereafter, in 64, in month of May, I was admitted in the school, in Koloryang Primary School. Then I continue to study in the Koloryang in Assamese medium. Then thereafter, I got selection in the Ramkrishna Mission, Purulia, under in West Bengal. There I continue from class 4 to class 11. Should I continue? जी जी सर, अभी क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया और थोड़ा बहुत आपने ब्रीफ भी कर दिया कि आपने कब स्कूल ज्वाइन किया, तो सर अभी हम चाहेंगे कि आप अपना जो जैसे स्कूल लेवल हो गया, उसके बाद में अपना कॉलेज लेवल, स्पेशली एजुकेशन के बारे में बताएं, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तब भी कोलोरियांग का रास्ता आप भी जानते हैं कैसा है, लेकिन उस समय में किस तरीके से आपने तकलीफ फेस किया, स्ट्रगल जो किस तरीके से था, वो हम जानना चाहेंगे। साथ ही साथ आपका वो जो एजुकेशन चीज को लेकर। When I was admitted in the school, then this school was entire Arunachal medium was in Assamese.
there वो असमीज था, इसका क्या ये टीचर लोग आके पढ़ाता था और मंथ ऑफ दिसंबर में 45 डेज के लिए छुट्टी जाता था. That was only leave for them. जी तो हम लोग क्या करता था, undivided Sobanseri. जी The coloring was also one of the this division, सब subdivision, then undivided Sobanseri. ओके तो कॉलोरियन से जीरो हेडक्वार्टर तक 7 days मार्च था, फुट मार्च फुट मार्च. जी Then it goes to like that, Koloriang to Pakba, Pakba to Kus to Lengtlot to Nyapin, Nyapin to Paji, Paji to Sayatar, Sayatar to all Paling, जो Paling का Sio Campe. जी From there, Paji, then Bigi camp, then Zero, that is Hapoli headquarter, district headquarter. तो उसी से हम लोग क्या करता था, टीचर आने से लड़का लोग को जो पढ़ता है बुलाता था, उनका माल लेके अपना स्कूल में पहुंचाने के लिए. हम लोग ये certain number of student go down to zero and leave the school articles जो किताब वगैरह था. जी Then टीचर का माल था, इसको लेके हेड लूट करके another 7 days फिर आप लोग वापस आते. back to Koloriang. और not only Koloriang, वो अपना स्कूल में जो न्योपिंग है, पालिन है, जो आप ऐसा करके हम लोग लेके जाता था. और तो सर आफ्टर 45 days लीव आके हम लोग को पढ़ाता था. फिर रिपीट मतलब सेम वे वो रिपीट होता था वेकेशन. ऐसा करके हम लोग पढ़ता था. सर कितना उम्र का होता होगा जब अभी, क्योंकि आप आसान से बता रहे हैं, लेकिन अभी के समय में कॉलोरिंग जाता है तो लोगों का हालात खराब हो जाते हैं. कैपिटल से अगर वहां भी जाता है तो उस समय में आप कितने उम्र के थे, कैसा, मतलब मैंने ये सुन के ही पता चल रहा है कि कितना तकलीफ होता था, लेकिन कितना उम्र का था होगा, कितने लोग, कुछ अगर आप शेयर करना चाहे बीच में, क्योंकि 7 दिन बहुत लंबा दिन रहता है. हाँ, ये हम लोग ऐसा, हम लोग को तो माँ बाप तो ऐसा डेट ऑफ बर्थ का कोई एग्जैक्ट कुछ ये बोल नहीं सकता था. जो एलपी स्कूल में फर्स्ट टाइम आया तो टीचर हम लोग को देख के ऐसा देख के उन लोग का अंदाज में जो लिखा है वही रह गया. हमारा तो 13 years में लिखा है. I never changed on that entry. It up to whole life. That is my record. When I entered, they recorded in Koloriang this 13 years of age. So 13 years definitely is able to carry this loads. मतलब सर फिर भी बहुत 7 दिन बहुत लंबा होता है सर. पहुंचने के बाद फिर वापस 7 दिन, कुछ इंसिडेंट या कुछ अपने दोस्तों के साथ में जो आप हेड लोड करके आते थे, कुछ इंसिडेंट या फिर कुछ फनी चीज आप शेयर करना चाहिए, या फिर कुछ भी स्कैरी चीज आप शेयर करना चाहे सर? हाँ, उसमें बहुत इंसिडेंट था. तो ऐसा करते करते हम लोग क्लास 3 पहुंच गया. क्लास 3 का बाद हमको सिलेक्ट किया रामकृष्ण मिशन. सर आपने एग्जाम दिया था, एंट्री कुछ नहीं, वो ऐसा था शिलोंग में हम लोग का हेडक्वार्टर था. जी उधर से सिलेक्ट करके
ईच स्कूल से जो अच्छा बॉर्डर स्कूल से जो अच्छा लड़का है फर्स्ट सेकंड लड़का को सिलेक्ट करके भेजना है। वो आर के मिशन नरेंद्रपुर एंड आर के मिशन पुरुलिया। जी हाँ, तो हमको ऐसा करके सिलेक्ट किया गया। जी सिलेक्ट करके एक बार सिलेक्ट किया तो हमने मैंने 3 लड़का सिलेक्ट किया हमारा स्कूल से। जी 2 जाएगा 1 रहेगा, लेकिन जो ओपिनियन अपना अपना माँ बाप को बोला तो उसमें भी बहुत मैंने इसमें चरा तालो साहब था हमारा क्लास में नंगरम तना हम तो अपना अपना गार्जियन को बुलाने के लिए बुलाए। दोनों का तो ठीक है बोल दिया, हमारा बच्चा ये नहीं होने से प्रॉब्लम नहीं होने से अच्छा से पढ़ाइए, बेमार होने मत दीजिए। लेकिन हमारा बड़ा भाई उसको पूछा तो बोला है हमारा भाई तो बाहर ये में मरने से हम टीचर को काटेगा। ऐसा बोलने का वजह से दोनों को ले गया, तना आरो तालो को भेजा और हमको नहीं भेजा, लेकिन हमारा मार्क्स 1 नंबर में है। अब बहुत दुख किया है। हाँ, नेक्स्ट बार आया है फिर सिलेक्शन हुआ है तो उसी समय में माँ बाप को अपना माँ बाप को बोला तो हम नहीं बुलाया तो हमको लेके चलो लेके गया। ये था तो ऐसा है। पढ़ते पढ़ते फिर आर के मिशन में 68 में हम कलकत्ता में हम लोग उधर से कॉलोनियल से सिलेक्ट होके 0 आया। 0 से और भी 2-1 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स था। उन्होंने पूरा मैनेज किया ना आपका ट्रैवलिंग? ये गवर्नमेंट मैनेज किया। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल। तो उधर से हम लोग को ये स्कॉट करके इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाया। उधर एडमिशन टेस्ट हुआ, फिर एडमिटेड हुआ, देन ऐसा करके ये और ईयरली जो एनुअली हम लोग वेकेशन आता था वो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर में आता था। तो ऐसा करके तो क्लास 6 पहुंच गया। दैट वाज ईयर 69 no. Then I was from our side, coloring side, 4 students used to go. Pisha Tepiap, Pisha Tatup, Bingya Taro, myself. तो एक बार ऐसा हुआ उन लोग चला गया स्कूल तो हमको जाने नहीं दिया वो हमारा बड़ा भाई। तो इन बिटवीन न्योपिन एंड पालिंग इसमें कुछ मदर का केस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था एंड दैट वाज वेरी मच लिंक टू इन आवर फैमिली। वो हमारा बड़ा भैया बोला है तुम मत जाओ, वो तुमको रास्ता में काटेगा। तो क्या करेगा, बाकी स्टूडेंट लोग चला गया तो हम बहुत निराश होके हम बैठ गया, क्या करेगा। तो कॉलोरियन चला गया, देखा तो इट वाज अराउंड 13th January. There was team ready to go for Republic इंडिया 26 जनवरी के लिए उधर गांव बुरा लोग रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। तो उसमें ये सरली से 2, कोलोरियन से 2, दामिन से 2 ऐसा जा रहा है। और हमारा बड़ा भाई एक बिंगिया रिडेट
वो पीआई था, वो लीड करके 0 तक लेके जाएगा। जी। तो हम इसको को बोले कि अच्छी ऐसा ऐसा है, हमको जाने नहीं दिया हमारा बड़ा भाई। और एक तालेरियन बोल के एक कैंप है, उधर तुमको काटेगा जाने से, ऐसा पचुंग देखा है उन लोग ट्रेडिशनली। तो अब सोचा क्या तो काटने का ये तो खराब सीन तो होता है पचोंग में, लेकिन तालारियन बोल के तो वो पचोंग का ये में तो नहीं होगा, ऐसा सोच के वो ये हो गया। कैसा पढ़ाई चलेगा चोरेगा क्या करेगा वो सोच के गया कॉलोरियन। और उधर ऐसा को इंफॉर्मेशन मिला है, आप रेडी होके टुमारो विल गोइंग डाउन, ये गांव बड़ा लोग और हमारा साथ हम लोग साथ में निकालो बोला है। तो हम बहुत अच्छा वापस आके गांव से किसी को भी नहीं बोला है, तो जाके हम निकाला। चुपके से निकल गए। चुपके निकल गए। तो पुंछ के बस उन लोग तो बहुत ये एवरी गांव बड़ा का बाद तो कार्टूज है, तो जो बोला है ज्यादातर विंगिया पीसा लोग कम लोग है, तो हम लोग का मैट्रिमोनियल रिलेशन हमको बोला है अब डरो मत, हम लोग के बीच में चलिए 0 तक पहुंचा देगा। 0 ऐसा करते करते हम लोग ये उसी दिन में 7 दिन नहीं लगा, 3 दिन में हम पहुंच गए 0। 0 से उन लोग हमको लखीमपुर बस में उतार दिया, और लखीमपुर से हम फ्लाइट से स्टूडेंट कंसेशन था कलकत्ता से फिर अपना स्कूल। ऐसा करके ये नहीं हो, ये ऐसा होता तो बहुत प्रॉब्लम था। आपको पढ़ाई करना ही था इसीलिए। पढ़ाई तो इतना इनोमस इच्छा था पढ़ने के लिए, खाने नहीं मिला तो मोरी उरी खाके हम जीगा पड़ेगा। कपड़ा पहनने के लिए नहीं भी मिला तो बस्ता पहन लेगा, लेकिन पड़ेगा। वही एक जेदी था हमारा। तो अभी जैसे सर अभी आपने बताया कि आपका जैसे प्राइमरी के बाद तो पूरा पढ़ाई आर.के. मिशन में हुआ, कोलकाता में हुआ, तो हम जानना चाहेंगे वहाँ पे किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि ये अभी भी बोला जाए तो बहुत सारा कुछ कई स्टेट से सुनने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप जब कलकत्ता पहुँचे, आपका जब पढ़ाई वहाँ पे शुरू हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था वो भी हम जानना चाहेंगे। हम लोग इधर अपना स्टेट में तो हिंदी पढ़ाई नहीं था, इसी समय में जस्ट असमीज ये था, और इंग्लिश मीडियम भी शुरू नहीं हुआ 68-70 में जी। तो हम फर्स्ट टाइम इधर असमीज ये अप टू क्लास 5 तक ऐसा जैसा मैंने आगे स्टैंडर्ड था, कॉमन देन क्लास 1-2 ऐसा करके, तो उधर एडमिशन टेस्ट दिया है। हिंदी दिया तो नहीं, हम अंग्रेजी तो शुरू ही नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिक्स में 40 मार्क्स वाज देयर, इसमें हम 38 मिला है। हाँ, तो हेडमास्टर जो स्वामी जी था, तोबिन को ने बोलता हम निकाला हमें, तो अब मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है बोलता, बाकी में ठीक नहीं है। तो भी उन लोग उधर रखा है, हम लोग को पढ़ने दिया। हाँ, तो ऐसा करके ट्यूशन कुछ लिया है, हेल्प ऑफ द ट्यूशन, तो हम उधर इंग्लिश मीडियम में शुरू हो गया। उससे अप टू क्लास 12 तक 11 तक उसी समय में क्लास 11 था उधर पढ़ा है। जी। हाँ, उसके बाद जैसे 11 तक आपका
कोलकाता में था, पहले तो कलकत्ता था, तो अभी उसके बाद जो जर्नी रहा, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी फिर से कि वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर है स्टेट से, तो सर कोलकाता के बाद में आई गेस आपका एक्चुअल प्रोफेशन को लेके आपका पढ़ाई शुरू हुआ होगा, तो कैसे करके आपने वहाँ से फिर डॉक्टरेट का पढ़ाई शुरू किया, वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा था, हम पढ़ते समय में तो गाइडेंस बोला वो कोई तो नहीं था। एक आसामीज ये था, जीसी बोर्ड ताकर बोल के, हम जो कलकत्ता के लिए आर के मिशन के लिए जब निकाला, तो हमको बोला तो भी तुम जाके देखो बड़ा टाउन में एक वकील का नाम होता है, बड़ा वकील का, और पुलिस का ओसी का नाम होता है, और एक डॉक्टर का, वो तीनों का बोलबलाई है। हाँ, तुम दूसरा मत पढ़ो, डॉक्टर पढ़ो बोल के आपको डॉक्टर के साथ, ठीक है दिखेगा। लेकिन आर.के. मिशन में हम जब ये किया, क्लास 8 में साइंस आर्ट्स ये का स्ट्रीम का सिलेक्शन होता है जी। तो हमारा उनको थोड़ा कुछ कौन था, तो हमको प्योर साइंस ग्रुप में नहीं मिला है, अब एग्रीकल्चर ग्रुप में मिल गया। तो क्लास 8, 9, 10, 11 में परीक्षा दे के और डायरेक्ट एमबीबीएस में एडमिशन दे सकता है। तो ऐसा करके हमको एग्रीकल्चर में मिला है। एग्रीकल्चर में क्लास 11 जब परीक्षा दिया, आई गोट 88% इन द साइंस, बट जब एडमिशन डॉक्टर में हम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में ये किया, हमको सीट दिया, तो बोला तो प्योर साइंस नहीं होने से एक्सेप्ट नहीं करेगा जी। तो अब क्या करेगा, थोड़ा दुख लगा है। तो इस तरफ जो रहा, कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज का बुला रहा है हमको, आओ आओ बोल कर, हम थोड़ा सा, फिर हम पासीघाट में जाके प्योर साइंस, प्योर 1 साल हम पढ़ा है। नेक्स्ट ईयर आई वाज सिलेक्टेड जी। हाँ, वो ये में हम 3 मेडिकल कॉलेज को चॉइस किया था, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये कलकत्ता। हमको गुवाहाटी मिला है, बस उसी से पढ़ने शुरू किया आर.के. ये से। लेकिन आर.के. मिशन जाने के लिए जो आता आना जाना एवरी ईयर, वो सेम वे, तो कोलोरिंग तो 0 तक पैदल आना पड़ता है जी। फिर वेकेशन से आके 0 से ये कोलोरिंग तक ऐसे ही जाना पड़ता था। ये जब आप कॉलेज का शुरू किया सर, उस समय को भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर था या फिर आप लोग को खुद से पे करना पड़ रहा था जब आप डॉक्टरेट एमबीबीएस कर रहे थे? तो गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट। हाँ, और तो ये कहाँ कहाँ सिलेक्ट, मैंने नॉमिनेटेड कैंडिडेट एमबीबीएस के लिए हमको गुवाहाटी दिया है, और ऐसा करके इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ जहाँ हमारा कोटा है जी। वो स्टेपिंग देता है, और स्टेपिंग को ये करने का एमबीबीएस खत्म होने का साथ साथ जल्दी ज्वाइन करना है चाकरी में बोल के ढूंढता था गवर्नमेंट। हाँ, तो ऐसा उस समय को आदमी कम पड़ रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट में जॉब ज्यादा था। हाँ, जो तो डॉक्टर ही ढूंढता, डॉक्टर तो ये हमको तो बस कोलोरियन का लड़का है, पढ़ के खत्म हुआ तो डायरेक्ट कोलोरियन में। सर अब वही, अभी जैसे अभी आपने सर बता दिया, जैसे आपका जैसे मेडिकल का स्टडीज हो गया, बाकी और का हो गया, सर आपका एज अ डॉक्टर कब आपने जॉब
ज्वाइन किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, डॉक्टर हिसाब से आई वाज ऑल इंडिया सर्विस डॉक्टर, ओके। qualified in the college level. I appeared combined medical examination in college level. जी। गुवाहाटी में बैठ के फाइनल ईयर में ये वो हम पीआरसी करते समय में ये as soon as completed PRC, I enter into All India Service, Central Health Service. जी ये- सर, अब ईयर बता पाएंगे क्या, ये क्या? कौन से साल पे आपने अपीयर किया नहीं, था? अब ये असम में जो पढ़ने वाले, जी ये एक साल तो सबको लॉस हुआ है। जी 84 का में हम लोग पास आउट हुआ, तो एक साल 84 से 85 मंथ ऑफ मई, फर्स्ट मई में हम डॉक्टर बन के कोलोरियंग में फर्स्ट मई में ज्वाइन किया। और जॉब पूरा हो जॉब ओके, जी तो उसी का एक साल तो ये करना पड़ता है, पीआरसी करना पड़ता है। जी तो इसका समय में 80 में हम लोग लॉस किया है, क्योंकि असम एजुकेशन सबको, जो असम में पढ़ने वाला सबको लॉस करना पड़ा है, वही था। तो करके ऐसा तो हम कहीं भी फेल नहीं करता है, जो एक स्टेट में हाँ कोई सब्जेक्ट वजह में बैक भी नहीं पाता है। जी हाँ जी सर, तो 1985 को आपने एज अ डॉक्टर कोलोरियांग में आपने ज्वाइन किया था सर। तो ये तो था सर आपका जर्नी, हमने जाना क्वालिफिकेशन क्या, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर हम जानना चाहेंगे, ये जो आपका जो दौर था पढ़ाई का, मेडिकल करते वक्त, किस तरीके से सपोर्ट फैमिली को, जैसे आपने बता तो दिया आपका पेरेंट्स नहीं थे, आपका बड़ा भैया का भी आपने थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन हम जानना चाहेंगे कोई वेल विशर या फिर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से कोई था जो आपको सपोर्ट करते थे, क्या उनके तरफ से रिएक्शन आता था जब आप कहते थे कि आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो हम जानना चाहेंगे सर। तो शुरुआत में तो पढ़ने के लिए अलाउड भी नहीं करता था, वो जैसा इंसिडेंट्स देखा है वो ये जान मत जाओ आदमी कटेगा बोल के ये था। तो पढ़ते पढ़ते तो भी हम वही एक डिटरमाइन था, तो खाने नहीं मिला तो जैसा मूरी, मुगली मीन्स मूरी, बंगाली में मूरी है ना, उसको काटे पड़ेगा। पहनने के लिए कपड़ा नहीं होने से भी तो छोटा पुटा कपड़ा कुछ बचता है कभी, लेकिन पड़ेगा, पढ़ना मिलना चाहिए। और ऐसा हमारा अपना ऊपर में कॉन्फिडेंस था। जब क्लास 11-12 तक पहुंच गया तो वो बड़ा भैया बोल रहा था, तो ऑफिस में देखा तो ये सी ऑफिस जो जितना ये जो पढ़ने वाला है उन लोग ही ऑफिसर बैठा है। हाँ, जो भैया ने आपको बोला था कि वहाँ मत जब काट देगा, वही बोला है। हम क्लास 11 में हमको बोला है, हाँ ये सी कोलोरियंग में जितना ऑफिसर है बाबू है वो तो सब पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला। अभी वो पता लग गया जो पढ़ाई का क्या वैल्यू है। तो आपको बोला आप पढ़ने चाहता तो ठीक है अभी पढ़ो। तो डॉक्टर सिलेक्शन में भी तो हमको कोई डॉक्टर पढ़ते समय में भी तो घर से कोई फाइनेंशियली नो वन इज कमिंग अप। हाँ, कोई ऐसा करके हम अपना से गवर्नमेंट से तो मिला ही है, और ऐसा करके हम जैसा तैसा करके मैनेज किया है। जी। और सर ये जैसे आपने तो बता दिया था कि आपके समय में कोई आपको गाइडेंस करने वाले नहीं थे, गाइड करने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबका, जैसे अभी के समय अगर बात करें तो पेरेंट्स भी बोलते हैं बच्चों को कि आप ये स्ट्रीम लो अच्छा रहेगा, मतलब कुछ गाइडेंस देते हैं, तो और उनका भी एक एम्बिशन रहता है कि बचपन से बड़ा होकर हमको ये बनना है, ये करना है। तो आपका कुछ एम्बिशन था, गोल था कि पढ़ाई कंप्लीट करके मुझे यही करना है, ये बनना है, ऐसा कुछ था जो आप
शेयर करना चाहेंगे सर? हाँ, ये हम आगे बोला है ना, एक बाबू हमारा छोटा कोलोरियन रहते समय में एक बाबू बोला है, तुम सब सीखेगा, तुम ये में बाकी में मत जाओ, डॉक्टर में जाओ तो तब से आपने ठान लिया था कि आपको डॉक्टर ही बनना है? तो हम एग्रीकल्चर सिलेक्ट हो गया, जोरात से ये से आओ 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 बोल के बीएससी एग्री के लिए और वेटेनरी में। थोड़ा हमको ये इस लाइन में अच्छा नहीं लगा, माने इतना जो ये है प्रेफरेंस है बा स्टैंडर्ड है, तो आदमी लोग का इतना, इसीलिए डॉक्टर बनना हमारा एक कष्ट तो जरूर होगा, टफेस्ट कोर्स एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स, तो भी हम डॉक्टर चूज किया जी। चूज करके बहुत कष्ट हुआ है, तो अल्टीमेट हम मिल गया डॉक्टर पे। और फिर से मैं बताना चाहूँगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सर ने अभी मेंशन किया था कि 1985 को उन्होंने कोलोरियांग में ऐसा डॉक्टर उन्होंने ज्वाइन किया। अभी के समय में भी बात करें, अभी भी डिफ़िकल्टीज अरुणाचल डेवलपिंग स्टेट में काफ़ी चीज़ें फेस होती है। सर ने काफ़ी इजी से कहा है, लेकिन आई गेस आप सब भी समझोगे कि सर ने कहा था कि सर कितना डिटरमाइंड है, और सर का जो गाइडेंस एक बाबू ने जो दिया था, तब से सर ने ठान लिया था कि उन्हें डॉक्टर ही बनना है, डिस्पाइट काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद में भी। लेकिन उतना तक सर का स्टोरी कंप्लीट नहीं होता है। मैं बताना चाहूँगी कि सर डॉक्टर के बाद में सर का प्रमोशन हुआ, और सर उससे भी हायर पोजीशन में गए, और उनका रिटायरमेंट तक का जो पोजीशन प्रमोशन वो हम जानेंगे सर से। सर 85 को तो आपने ज्वाइन कर लिया एज अ डॉक्टर, अभी लोगों को बताइए कि आपने लोगों को सर्विस दिया एज अ डॉक्टर एंड एज अ DMO, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप रिटायर हुए एज अ डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ। तो वो जो प्रमोशन एंड जो सर्विस आपने लोगों को दिया, उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपका एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, आपने क्या चीज़ सीखा जो अभी दर्शक देखेंगे, इवन लाइक अभी यंग डॉक्टर्स भी आपसे सीखना ज़रूरी रहेगा, वो चीज़ आप थोड़ा शेयर करिए सर। हाँ, इसमें बहुत हमको एक्सपीरियंस मिला है, हार्डशिप एंड ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह। एज आई डिटरमाइंड, as soon as I qualified as a doctor, MABS doctor, and qualified central service, I straightway joined at Koloriang as a medical officer. उसी का बाद कुछ साल का बाद सीनियर मेडिकल ऑफिसर होके ये किया है। और कोलोरियन पोस्टिंग मीन्स, तो उधर हम कंटिन्यूअसली 3.5 years उधर बैठ के, रेगुलर बैठ के सर्विस दिया है। उसी समय में कोई जाता नहीं था, और मेडिकल स्टाफ वो कोई नहीं आता है। हमारा लोकल 4th grade 2-1 इसको लेके ही मैनेज करना पड़ता था। हाँ, और डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं आता था, तो इंटायर डिस्ट्रिक्ट को ऑलमोस्ट कोलोरियन सब डिवीजन, तो ये हम लोग हमको देखना पड़ता था। इसका बाद हम कोलोरियन से सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते ही बालीजान में पोस्टिंग है। और बालीजान में भी हम कॉन्स्टेंटली, हम जहाँ भी पोस्टिंग है रेगुलर वो सर्विस देता था। एंड बालीजान में 7.5 years उधर ही बैठा है, और कंटिन्यूअस सर्विस। इसका बाद ये कोलोरियन, ये बालीजान से तेजू सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तेजू से हम आनीनी DMO बन के बैठा। जो आनीनी पंचा तो कोई डॉक्टर बाय स्टाफ आनीनी जाने नहीं चाहता है,
तो उधर भी हम रेगुलरली 3.5 years अनिनी बैठ के सर्विस दिया है. जी. And especially local people, officers and higher officers, they are very much happy and trust on me. तो उधर से हम ये ट्रांसफर हुआ दापोरिजो से जीरो में हम कंटिन्यूअस 6 years डेमो बन के बैठा है. जी. तो उसमें भी कोलोरियन तो डिस्ट्रिक्ट बाग हो गया, तो कोलोरियन साइड में कोई नहीं जाता है. स्टाफ, मेडिकल स्टाफ पे लेता है, वो ताली है, सरली है, न्योपिन है, पे लेके सेम दिन में बैक टू जीरो बाय ईटानगर, और उधर खाली रहता है. तो हमारा समय में एक हम बनाया नहीं है, नो ड्यूटी नो पे, ऐसा करके गवर्नमेंट बनाया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट हमको ही करना पड़ा है अपना डिपार्टमेंट में. तो ये चीज नया नहीं है सर. नया वो माने तो दो एक हम भी पोस्ट इच्छा तो नहीं है, लेकिन किसी का पे बंद करना, लेकिन वो नियम जो हुआ है और स्टाफ ड्यूटी नहीं करके पे ले रहा है, तो हम एक दो स्टाफ का, इवन डॉक्टर का भी पे बंद कर किया. तो जो एमएलए पॉलिटिशियन वो ऐसा करना है बोल के बोला था, जो वो बंद हो गया किसी का, उसी का कुछ हो गया. तो उसी एमएलए का कोई हो गया. तो आपको अरे आप किसा पे क्यों रुका दिया, पे क्यों रुका है? अरे वो डिसीजन तो आपका गवर्नमेंट डिसीजन है, हम क्या करेगा. तो ऐसा करके कुछ सिचुएशन हमको मुकाबला करना पड़ा. तो ऐसा एक्सपीरियंस है. वो एमएलए नाम भी नहीं बताएगा, किसी स्टाफ को हम बन गया. ऐसा सिचुएशन, दो एक सिचुएशन when I was posted medical officer Colorian and medical officer Zero Manahapoli में dual charge था. ऐसा करके कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है. तो होता है ये एक, लेकिन हम प्रिंसिपल से, अपना प्रिंसिपल से काम करना है, धर्मा लेना है. नो वर्क नो पे. वो ये गवर्नमेंट जो पॉलिसी था वो ठीक है, सभी के लिए तो एक ही नियम होना है. तो इस बीच में हमको अब ज्यादा खा रहा है बोल के अब ये हमको बहुत ये चीज. लेकिन अभी के समय में सर, ये अभी हम लोग का जो जनरेशन है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बात निकला था कि नो वर्क नो सैलरी वाला जो बात बताया था, हमने सोचा था कि ये हमारे समय में निकला है. लेकिन अभी जैसे सर ने बताया कि उनके समय में ही गवर्नमेंट ने इशू किया था ऑर्डर की नो वर्क नो सैलरी, और सर ने जब सैलरी रुकाया विदाउट वर्क, तो सर के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया था लॉ मेकर का भी. तो ये चीज भी अच्छा लगा सुन के कि ये चीज पहले से था. सर एज अ डीएमओ तो आपने सर्विस दिया, उसके बाद में जब लाइक आई थिंक आपका जब करियर का जब समय खत्म हो रहा था आपका वर्क लाइफ का, एज अ डिप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ, किस तरीके से मतलब आपने कुछ इनिशिएटिव या फिर कैसा एक्सपीरियंस था, वो भी हम जानना चाहेंगे. तो डीएमओ में ज़्यादा काम वगैरह बहुत अच्छा है. तो डिस्ट्रिक्ट को लुकअप कर सकता है वह कुछ. डिप्टी डायरेक्टर में तो जस्ट 2 years, हार्डली 2 years. ये जो करना है बस जॉइंट डायरेक्टर है, उसका अंडर में वो इतना दिस अंडर द शेडो ऑफ द अम्ब्रेला ऑफ द
जॉइंट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। जी। उसमें इतना हार्डशिप नहीं है। रिटायरमेंट कौन से साल में हुआ सर? ना ये 2014 जी सितंबर 30। हाँ, जी। और 95 से 85 से लेकर सर आपने 2014 तक आपने सर्विस दिया स्टेट को, और स्टेट के जितने भी लोग हैं उन्हें। सर एक्सपीरियंस आपने बताया, लेकिन हम सर जानना चाहेंगे अभी के समय में अगर कंपेयर करें आप, क्योंकि आपने विटनेस किया बहुत चीज़ रेवोल्यूशन को अरुणाचल प्रदेश में, तो क्या आपको लगता है कि क्या डिफरेंसेस अभी आया है, या फिर और डिफरेंसेस ला सकते थे गवर्नमेंट, कहाँ पे लेकिन रह गया? मतलब कुछ अगर आप शेयर करना चाहे स्पेशली हेल्थ सेक्टर को अरुणाचल प्रदेश में एट प्रेजेंट स्टेज जो है। हेल्थ सेक्टर में तो चेंज तो आ रहा है वो, लेकिन सर्विस टू द पीपल, हेल्थ सर्विस टू द पीपल ज़्यादातर सफरार ये अच्छा कम्युनिकेटेड बा कैपिटल ये गुड कम्युनिकेटेड एरिया में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आई वाज पोस्टेड अनिनी एज DMO, there also this problem was there. The staff turn out ड्यूटी नहीं करता है और पोस्टिंग प्लेस में नहीं रहता है। उसका प्रॉब्लम लेके हम जब कुरुंकुमे में आया और सेम प्रॉब्लम, दिस स्टाफ ड्यूटी नहीं करता है, पोस्टिंग प्लेस में नहीं रहता है। तो कुरुंकुमे इज माय ओन डिस्ट्रिक्ट, इससे हम लोग बहुत मैंने तो डॉक्टर यूजुअली इंटीरियर प्लेस में पोस्टिंग नहीं चाहता है, जैसा तैसा बीमार देखा के भी कुछ भी करके बेटर प्लेस में, वेल कम्युनिकेटेड प्लेस में जहाँ प्रैक्टिस कर सकता है उधर वो धंधा में रहता है। अभी के समय में अभी भी है वो, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस बा ये सब हम नहीं करता है। जो गवर्नमेंट पे देता है दैट इज सफिशिएंट। और इसका everyone should have the सर्विस रेंडरिंग का एक इच्छा रहना है। हमको सर्विस, पब्लिक सर्विस देना है, तो वो अपना कोई लोग इंटरेस्ट है, कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कोई लोग मैंने ये प्रॉब्लम को पोस्टिंग इंटीरियर प्लेस each and every one should have certain period, say 3 years period, compulsory इसको गवर्नमेंट को सर्विस को रेंडर करने से अच्छा है। अदरवाइज ये स्पेशली इल कम्युनिकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, इल कम्युनिकेटेड प्लेसेस, दिस हेल्प एंड सर्विस इज नॉट अवेलेबल। दिस इज हमारा, अब जितना गवर्नमेंट आओ, जितना मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हुएवर स्ट्रॉन्ग, तो बोलने से ये ठीक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। वो इंटीरियर एंड अच्छा मैंने अभी जो पॉलिसी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना किसी के लिए दो प्रॉब्लम, किसी के लिए इजियर, ऐसा हो रहा है। इसीलिए the health service is in every corner is not equally available or distributed. ये हमारा ये है एक्सपीरियंस है जी। और अभी जैसे आप सबने देखा, काफ़ी लंबा बात किया सर हम दोनों, लेकिन पता नहीं चला सर का बात सुन के ऐसा लगा कि एक रिवीजन जब हम लोग करते हैं पढ़ाई में अपना बुक को, ये सब वो चीज़ लगा कि हाँ कुछ सर के समय से लेकर अभी तक जो रेवोल्यूशन आया, सर ने बोला चेंजेस आया, लेकिन अभी भी जो डॉक्टर्स है, स्पेशली डॉक्टर्स है या फिर जितने भी स्टाफ्स है, उनको अपने अंदर से इच्छा आना पड़ेगा कि आप पब्लिक को सर्विस दें। और ये तो स्पेशली सर के लिए, सर को लेकर ही हमने
चाह रहे थे कि आप सब तक ये उनका स्टोरी लाए ताकि आप मोटिवेट हो पाए, क्योंकि डिस्पाइट इतना स्ट्रगल, सर ने जैसे बताया बहुत उन्होंने भी प्रॉब्लम फेस किया, लेकिन उनको बनना था डॉक्टर, उन्हें पढ़ाई करना था, उन्होंने इसीलिए इतना भी प्रॉब्लम्स उनके आगे आया, उन्होंने उसे फेस किया और उन्हें आगे बढ़ा। सर काफ़ी बातें कर ली, लेकिन सर जाते जाते सर आपसे हम जितने भी ये शो देखेंगे उनके लिए आपसे हम मैसेज चाहेंगे या पीस ऑफ एडवाइस चाहेंगे, या क्योंकि अभी के समय में अरुणाचल में देखें तो कई लोग ऐसे हैं डिप्रेशन में है सर, हेल्थ इश्यूज, आप एज अ डॉक्टर आपको पता होगा सर, हेल्थ इश्यूज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यूथ लोग गिव अप कर देते हैं, सुसाइड केस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो हम आपसे चाहेंगे सर आप उन्हें एडवाइस या मैसेज देगी आपकी तरह वो भी कभी गिव अप ना करें और लाइफ में जितना प्रॉब्लम होए वो फेस करें और आगे बढ़ते रहिए सर। हमारा एडवाइस है तो जो ये है लाइफ में तो कोई भी इजी वे नहीं आता है। इजी ये है कोई भी ऑफिसर बना कोई बना वो everyone face obstructions and scarcities and वो, लेकिन उसको फाइट करके जो कर सकता है करता है वही सक्सेस है। अदरवाइज तो पढ़ाई में तो वो बोलता है ये टफ है, ये जो जानता है इसके लिए कुछ नहीं है। हाँ वो ये ऐसा करके गोपाल कृष्ण गोखले ये फ्रीडम फाइटर वो ये से है क्या इसका जगह वो बोला था अभाव अनाटन, बंगाली में बोलो अभाव अनाटन दुख विपद आदमी को सिखाने के लिए बहुत गुण है। आदमी को सिखाने के लिए बहुत गुण है। That means the individual, everyone faces the problem, but person who who learns the obstructions and the scarcities in the life, and this obstruction and the scarcity has got great ability to teach the human being. The people who can learn from this he is a successful man. ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं सोचना है, एक लाइफ का एक पार्ट ऑफ द लाइफ, उसको वो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन उसको जो सीख नहीं पाता है वो जो विपद ये से ऑब्स्ट्रक्शन अभाव अनाटन वो बन नहीं पाता है। यही बात वो हमारा बात नहीं है जी, गोपाल कृष्ण गोखले का फ्रीडम फाइटर जी। सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि ऑब्स्टिकल्स इस पार्ट ऑफ लाइफ आपको फेस करना है, आगे बढ़ते जाना है, और जो फेस करके आगे बढ़ता है उनका ही लाइफ से सक्सेस होता है। सर बहुत बहुत ज़्यादा मैं तो पर्सनली बोल रही हूँ कि आपसे मिलकर आपका जो स्ट्रगल है, आपका जो लाइफ का जो जर्नी और एज अ सक्सेसफुल डॉक्टर और आपने जो सर्विस दिया उसको जानकर मुझे दिल से अच्छा लगा। एंड आई गेस जितने भी दर्शक देखेंगे वो भी इंस्पायर होंगे, स्पेशली हमारे अरुणाचली लोग। एंड साथ ही साथ सर क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है एंड आप एज अ फर्स्ट गेस्ट हमने आपको इनवाइट किया, आपने हमारा इनविटेशन आपने एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड साथ ही साथ सर क्योंकि ये शो के द्वारा सर हमारा एक ही मोटिव है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग जाने, ऐसे पर्सनैलिटी को हम लाना चाहेंगे, नॉट ओनली रिनोन वन जो आम लोग हैं लेकिन उनकी कहानी से लोग इंस्पायर हो सके, साथ ही साथ मोटिवेट हो पाए। वो जो एक इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें उसके लिए, ताकि ये जो हमने छिरा है कि लोग कभी भी
गिव अप नहीं करना है, मोटिवेट रहना है, इंस्पायर रहना है अपनी लाइफ में, क्योंकि हर कोई की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। तो सर जाते जाते आपसे हम बस आपसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे और साथ ही साथ आपके लिए बेस्ट विशेस देना चाहेंगे कि आप जो जिंदा दिली से जी रहे हैं अभी और जितना आप काम करते आए हैं उसी तरीके से आप जिए, खुश रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए। हमारे तरफ से यही रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच वंस Thank you. थैंक यू सो Thank मच you. वंस Thank you. अगेन। एंड फिर से मैं कहना चाहूँगी ये था फर्स्ट एपिसोड एंड सर से सर का जैसे आप सबने देखा इसी तरीके से हम एवरी संडे 8 PM को आप सभी के लिए खास मेहमान लाएंगे जिसकी कहानियों को सुनकर उनके लाइफ स्टोरी को जानकर अपने लाइफ में आप मोटिवेट और इंस्पायर होते रहिए। आज का जो मेहमान है, खास मेहमान मैं बता दूं, कहते हैं ना कि जो मेहनत करते हैं उनका जो सपना रहता है वो जिस तरीके से भी जैसे भी वो फुलफिल करते हैं। मेरा नाम दिक्यो गुमजा है और मैं एडिशनल एसपी हूँ। तो मैं बचपन से क्लास 1 से क्लास 7 तक सेरा तपापू मिडिल स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ाई किया हूँ। और मेरा परिवार में मेरा पिताजी है अभी तक है और मेरा माँ नहीं रहा। और वो मैं जब एमए कर रहा था, एमए एग्ज़ाम दे रहा था, उनका निधन हो गया। इसके बाद